हेलो व्यूअर्स। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एमएम एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करना चाह रहे हैं जो हमारा एक पेरेंट्स और स्टूडेंट नामा है उस उसकी एक क्लिप और उसकी एक स्पेशल वीडियो बनाना चाह रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों की नर्चरिंग के हवाले से उसको पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को एक अच्छी गाइडलाइन दे सकें। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे घरों में स्पेशली जो क्रोध होता है, जो टेंशन होती है, उस पर बात करेंगे। आपने देखा होगा जिन घरों में सबसे ज्यादा क्रोध होता है, टेंशन होती है और नॉन इश्यूज पे हर वक्त बात चलती रहती है। इश्यूज कोई भी नहीं होता, बस वो बात करते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मियाँ बीवी से, बीवी मियाँ से। और इस तरह के माहौल में आपके बच्चे की अगर नर्चरिंग होगी तो वो कभी भी एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट नहीं बन सकता। ये मुमकिन नहीं है। और अगर वो उसमें कुछ अच्छे एलिमेंट्स होंगे भी सही, अगर वो आप समझते हैं कि उसमें कोई आपको अच्छा बच्चा मिल भी जाएगा, तो वो बड़ा फेलियर होगा, उसमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी। क्योंकि आपको अपने घर को बहुत अच्छा बनाना है अगर आप अपने बच्चे अच्छे देखना चाहते हैं। और ये जो स्किल है ये बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को भी नहीं पता कि बच्चों पे किस तरह का इम्पैक्ट होता है। बच्चों पे जितना इम्पैक्ट अपने घर के माहौल का होता है वो कहीं का नहीं होता। ऐसे होता है बहुत सारे घरों में जहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, सारा दिन क्रोध होता है और बच्चों को और बच्चियों को उनके पेरेंट्स और उनके घर वाले सारा दिन अंडरमाइन करते रहते हैं, तनकीद करते हैं, बेजा तनकीद करते रहते हैं, विदाउट एनी रीजन उसको अंडरमाइन करते हैं, बैशिंग करते हैं। ये जब करते हैं तो इसका इम्पेक्ट इतना खतरनाक होता है। समटाइम तो ऐसा होता है जो लड़कियां होती हैं वो घर से भाग जाती है और उनको ये बिल्कुल नहीं अंदाजा होता, वो सिर्फ ये सोचती हैं कि हम इस घर के माहौल से जान छुड़ा लें, क्योंकि ये घर का माहौल उनको हेल लगता है, जहन्नम लगता है। मेरी बहुत सारे ऐसे बच्चे और बच्चियों से बात भी हुई है, क्योंकि हम रिसर्चर हैं तो हम बात भी करते हैं। तो एक बच्ची जिससे मेरी मुसलसल बात होती रही, उसकी उम्र भी कोई 20 साल के सराउंडिंग थी। उसने कहा कि सर मैं तो सिर्फ इस घर से भागना चाहती थी, और इस घर से, क्योंकि हमारा घर एक जहन्नम है और जहन्नम में मैं रहना नहीं चाहती थी, और मैं अपना आप को फरार अख्तियार करना चाहती थी कि भले मुझे एक दिन की जिंदगी मिले लेकिन मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मैंने कहा आपको पता था कि आप जब बाहर जाएंगी तो आपको कोई जिंदगी में कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा, आपको कबूल कर लेगा, या उसको आपको। कहता मुझे ये नहीं पता था कि बाहर क्या होता है, बाहर के लोग कैसे होते हैं, मैंने तो कभी बाहर नहीं देखा था। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं घर में रहूंगी तो खुदकशी करके मर जाऊंगी, और मैं अपनी खुदकशी से बचने के लिए एक दिन की जिंदगी को प्रेफर किया कि मैंने कहा कि मैं बाहर जाऊंगी तो कम से कम खुली फिजा में सांस तो लूंगी। इसीलिए मैं भाग गई। तो ये जो ख्यालात है बच्चों के घरों में क्यों आते हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी मेन वजह, उसकी जो एक मेन जो उसका अ, वजह ही कह लें, वो ये है कि वो घर में जो एक क्राइसिस है, एक क्रोध वाली जो सिचुएशन है, वो परसिस्टेंट है। उसको कोई भी खत्म नहीं कर पा रहा, उसको कोई डाइल्यूट नहीं कर पा रहा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहते भी हैं कि ये खत्म हो जाए, इसकी कोई वजह नहीं है घर में ये जो और नॉनसेंस किस्म सारा दिन चल रहा है कि ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बात कर सकें कि भाई ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुम लोगों ने घरों में। ये उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है। उनके पास आप देखेंगे तो ऑब्वियसली दुनिया की हर चीज मौजूद होगी, ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो उनके पास उनको सेंस ऑफ डिप्रीवेशन हो कि मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं है, या मेरे पास चप्पल नहीं है, या मेरे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है। आप देखेंगे कि ऑब्वियसली उनके पास हर चीज मौजूद होती है, लेकिन उसके बाद भी उनके घरों में क्रोध होता है। और ऐसा क्रोध होता है कि आप बच्चों का जीना हराम कर देते हैं।
बिलीव यू मी, ये साइंस ने प्रूव किया है। अगर 2 पौधे आप उनको प्लांट करेंगे और एक पौधे को आप गुस्से के साथ पानी देंगे और एक पौधे को अगर आप प्यार से पानी देंगे, तो जिसको आपने गुस्से से पानी दिया होता है तो वो पौधा जल जाता है। और आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आता, ये पेरेंट्स को समझ में नहीं आता। एक चीज और भी मिसाल देता हूं। अगर आप अपने घर में अपनी बहन से, अपनी बीवी से गुस्से में खाना पकवा लें, उसका इम्पैक्ट देखें आप, पूरा दिन आप चैन में नहीं रहेंगे। लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो आम लोग समझता नहीं है और उनको समझा भी नहीं सकते आप, क्योंकि उसको उसी गुस्से में लज्जत मिलती है, उसी उसी क्रोध में उसको लज्जत मिलती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, किसी और को पेन में देख के खुश होते हैं, किसी और को तकलीफ में देख के खुश होते हैं। वो समझते हैं कि अगर ये तकलीफ में है तो बस मैं ठीक हूं। तो ये उनकी जिंदगी का एक 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 बिल्कुल ट्रैक बन जाता है कि वो उसी तरह रहते हैं। उनके साथ आप कितनी भी, ये तो मुमकिन नहीं है कि आप किसी की ख्वाहिशात 100% कंप्लीट कर दो, ये नहीं हो सकता। अगर कोई समझता है कि मेरी पूरी की पूरी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, ये नफ्सियाती बीमारी है, ये नहीं हो सकता। और अगर कोई ये भी समझता है कि आपकी जिंदगी में, और ये समझता है कि मेरी ये जो सराउंडिंग वाली चीजें हैं ये मेरे कहने से मूव हों और जैसे मैं कहता हूं वैसे चलें, तो नहीं हो सकती, ये मुमकिन नहीं है। उसको अपना इलाज कराना चाहिए। ये जैसे आप चाहेंगे ऐसे दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया जैसे अल्लाह हो चाहेगा वैसे चलाएगा, और आप समझते हैं कि ये मैं जैसे चाहूं वैसे चले, ऐसे नहीं चलती। तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं, ये आपके घरों में आपके आपके एनवायरनमेंट को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। आपके अच्छे भले बच्चे भी तबाह हो जाते हैं। आपके घर में कोई इनोवेटिव चीज नहीं आती, इनोवेटिव ख्यालात नहीं आते। बच्चे भी हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्या करें। बच्चियां भाग जाती है, बट सम टाइम तो बच्चियां खुदकशी कर लेती हैं। बच्चे और बच्चियां जो है वो सेल्फ इमोलेशन कर लेती हैं, अपना आप को जला लेती है, सुसाइड कर लेती है, पंखे से लटका देती हैं, दूसरों के साथ भाग जाती है। और पेरेंट्स जो है वो समझते हैं कि हमारा कोई कसूर ही नहीं है। ये ऐसे कैसे हो सकता है, आपने घर जहन्नम बनाया हुआ है। और फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को ब्लेम करते हैं। बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। बच्चा तो 100% आपको फॉलो करता है, आपके जो फुटप्रिंट से उसको फॉलो करता है। आप पढ़े तो सही, आप रिसर्च तो करें। लेकिन हम लोग अपने बच्चों को ब्लेम करते हैं और ब्लेमबाजी शुरू हो जाती है। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तुमने ये नहीं किया, इसके बच्चे ने ये किया, और आपस में लड़ाई। और आपस की लड़ाई में भी जो हस्बैंड और वाइफ की, उसमें भी आप बच्चा विक्टिम रहता है। अब उसके लिए माँ भी एक जैसी, बाप भी एक जैसा, वो किसकी साइड ले। खामोश रहता है तो अंदर में करता रहता है, जहनी तरह मफलूज हो जाता है। रात को उसको नींद नहीं आती, परेशान रहता है कि मैं क्या करूं। तो फगाट से मैं ये बताना चाहता हूं ऐसे पेरेंट्स को जिनके घरों में क्रोध है, जिनके घरों में परेशानियां हैं, जिनके घरों में इश्यूज हैं, उनको एमिकेबली सॉल्व करें, प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे से बात करें, नेगोशिएट करें, रुजू करें। भाई क्या प्रॉब्लम है, तुमने रोज तमाशा लगाया हुआ है या तुम लोगों ने रोज तमाशा लगा। बच्चों को इंटरवीन करना चाहिए। अगर बड़े हैं तो, छोटे हैं तो वो तो वैसे ही उनकी जिंदगी वो माँ बाप खा जाएंगे। वो जैसे डायन होती है ना, वो अपने बच्चे भी खा जाती है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप सोचें किसी का बच्चा अगर खुदकशी कर ले तो वो क्या होता है, और या बच्ची खुदकशी कर ले तो ये क्या होता है। आप समझते हैं इसमें पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं है। ये 100% पेरेंट्स पे जाता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। और स्टेट भी यही कहती है, रूल भी यही कहता है। आप समझते कि आपका कोई रोल नहीं। ये हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा है।
तो मेरे स्पेशली लिसनर जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको चाहिए कि वो, मुझे तो यकीनन सुनते हैं, मुझे फीडबैक मिलता है, लेकिन इसको प्रोपेगेट भी करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों में एजुकेट करें, लोगों को पता चले कि ये क्रोध से आपको मिलना जुलना कुछ भी नहीं है। आप समझते हैं आपको लज्जत मिलती है, लेकिन आप घर का सत्यानाश कर रहे हो और बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह और बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों, ये आज मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी और थोड़ा सा पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए कुछ रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों के साथ और अपने व्यूअरशिप के साथ शेयर करना चलूँ। बहुत शुक्रिया आपका।